भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात आहे। त्यानिमित्त सोपे सोपे भाषण। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करत आहोत। त्यानिमित्ताने आज आपण सुंदर असे भाषण पाहणार आहोत। देश सेवा परमोच्च सेवा। देश सेवा का अर्थ है देश के हित में कार्य करना। देश के लोगों के लिए काम करने में जो सुख और आनंद है वह किसी अन्य कार्य में नहीं। देश सेवा बड़े ही पुण्य का काम है। देश सेवा व्यापक अर्थों में जीव मात्र की सेवा है। प्रत्येक देश की अलग अलग समस्याएं होती हैं। बदलते समय के साथ साथ ये समस्याएं भी बदल जाती हैं। जिस समय हमारा देश पराधीन था उस समय की तथा आज की परिस्थितियों में काफी भिन्नता है। पराधीनता का काल में देश को स्वतंत्र कराने के लिए काम करना देश सेवा थी। उस समय हमारे देशवासियों ने देश का सेवा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। आज देश की सेवा करने का उद्देश्य देश को हर प्रकार से उन्नत एवं समृद्ध बनाना होना चाहिए। आज देशवासी देश के किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो वहीं से वे देश की सेवा कर सकते हैं। किसान, मजदूर, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, अध्यापक, प्रशासक, साहित्यकार, सैनिक, खिलाड़ी, डॉक्टर आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग देश की उन्नति के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षक, कर्मचारी, क्लर्क, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी आदि सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी देश सेवा हो सकते हैं यदि उनका आचरण अच्छा हो तथा उनके मन में देश के लिए कुछ करने की भावना हो। परंतु सबसे बढ़कर देश सेवक है जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए कार्य करते हैं। देश सेवा का व्रत लेकर काम करने वाले लोगों की संख्या बड़ी थोड़ी है। ऐसे व्यक्ति साक्षात ईश्वर के रूप होते हैं। वे दरिद्र नारायण की सेवा कर अपने को धन्य मानते हैं। मदर तेरेसा ने दीन दुखियों की सेवा का परम धर्म मानकर अपना पूरा जीवन इसी कार्य में लगा लिया। जवाहरलाल नेहरू ने आराम को हराम मानकर पहले स्वतंत्र यज्ञ में फिर राष्ट्र निर्माण यज्ञ में अपनी आहुति दी। देश सेवा का कार्य आम नागरिक भी कर सकता है। वह प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकता है। वह कोई रचनात्मक कार्य करके समाज को नई दिशा दे सकता है। वह आस पड़ोस के स्थानों के साफ सुथरा रखकर देश के सौंदर्य को बढ़ा सकता है। वह वृक्षारोपण करके पर्यावरण संकट को कम कर सकता है। वह साक्षरता अभियान में शामिल होकर अनपढ़ लोगों के लिए उनका कलंक को वो मिटा सकता है। खेल, पत्रकारिता, साहित्य, सृजन, गायन, वादन आदि अनेक क्षेत्र में जिसके माध्यम से देश सेवा की जा सकती है। सरकार विभिन्न सेवावृत्ति लोगों को भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार देकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। तर अशा पद्धतीने पुढील व्हिडिओमध्ये असे सुंदर भाषण पाहायला विसरू नका। विद्यार्थी मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि 15 ऑगस्ट शाळेला लागणारे सर्व भाषणे चॅनलवर अपलोड आहेत। तुम्हाला कोणतं भाषण हवं आहे कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा। धन्यवाद।